चाणक्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, चाणक्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को और नाम से जाना जाता है कौटिल्य नाम से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कौटिल्य राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है 1889। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस। अगला क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कई बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इंडिया गेट आप सभी को पता होगा, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको यह कमेंट करके बताना है इंडिया गेट किसके लिए बनवाया गया था? इंडिया गेट का निर्माण क्यों हुआ था? आप में से यदि कोई स्टूडेंट जिसको पता हो जरूर कमेंट करिएगा, इंडिया गेट का निर्माण क्यों हुआ था? भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी। 20 प्रश्न सही करने हैं ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 1897 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन का निर्माण किया था रविंद्रनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रविंद्रनाथ जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं यदि आप उनको पढ़ोगे तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे मियां तानसेन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मियां तानसेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक जो थे ये आपके मौर्य समाज के, मौर्य राजवंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का श्रेय ये जाता है ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 1869। ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था आपका 1569 में। ऑप्शन नंबर ए 1569 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो प्रसिद्ध हवा महल ये है आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी जयपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह इनमें से कौन था? आखिरी मुगल बादशाह इनमें से कौन था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आखिरी मुगल बादशाह था आपका बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म यह हुआ था 1904 में। ऑप्शन नंबर डी 1904 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया यह बनवाया था जॉर्ज विवेट ने। ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज विवेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष क्या है? तो बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है, इनका जन्म वर्ष है आपका 1643। ऑप्शन नंबर बी 1643 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर इनके जो स्मारक हैं ये हैं आपके बोम जीजस के बेलिसिका में। ऑप्शन नंबर ए बोम जीजस का बेलिसिका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? तो अशोक जो है ये मौर्य राजवंश के सम्राट थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाइयों को मार डाला था? बताइए कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अपने पिता को कैद कर लिया था और अपने भाइयों को मार डाला था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमीदा बानो बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
साबरमती आश्रम किसने बनवाया? तो साबरमती आश्रम का श्रेय जाता है महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो स्मारक था आपका महाबोधि मंदिर समूह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या कर ली थी? तो एडोल्फ हिटलर ने 1945 में स्वयं जो है आत्महत्या कर ली थी। ऑप्शन नंबर डी 1945 राइट आंसर है। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो था ये था आपका मुगल वंश का शासक। ऑप्शन नंबर बी मुगल वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध इसके शुरू होने की तारीख है 1939 1939। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की। वह स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस्फहान जैसा स्मारक यहां पर फारस की राजधानी जैसा राइट आंसर हो जाएगा लाल किले का परिसर। ऑप्शन नंबर डी लाल किले का परिसर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? तो सिकंदर महान जो थे ये 356 ईसा पूर्व पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक ये किस वंश का शासक था? तो अकबर जो है ये मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है जिसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण कराया था। तो बीबी का मकबरा ये आपका औरंगाबाद में है। औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो कन्नौज की लड़ाई ये 1540 ईस्वी में लड़ी गई। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के किले का निर्माण किसने कराया था? तो जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी राव जोधा जी ने जोधपुर का किला निर्मित कराया था। पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1526 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1526 राइट आंसर है। भारत और चीन ने किस वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? तो पंचशील समझौता या पंचशील संधि ये हुई थी आपकी 1954 में। ऑप्शन नंबर बी 1954 राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? कब घटित हुई थी ये घटना? तो जलियांवाला बाग ये त्रासदी यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर हो जाएगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी पत्नी थी? राइट आंसर हो जाएगा ये जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की कब्र ये आपकी कुतुब मीनार में है। ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। राष्ट्रसंघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो राष्ट्रसंघ जो है इसका गठन किया गया था आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ बना था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए कराया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के लिए कराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर। खाद्य फसलों में कौन कौन सी शामिल है इनमें से बताइए। खाद्य फसलें इनमें से कौन कौन सी कहलाती हैं? क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर क्या है? तो खाद्य फसलों में आपका खाद्यान्न आता है, दालें आती हैं और खाद्य तिलहन आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य फसलें हैं ये सब, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांडला पत्तन या पोर्ट कहां पर स्थित है बताइए। कांडला बंदरगाह हिंदी में बोल देता हूं, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर? तो कांडला बंदरगाह ये आपका कच्छ की खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कच्छ की खाड़ी राइट आंसर है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो भारत में जो नदियां हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ये विभ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को बनारसी के रास्ते से जोड़ता है? तो दिल्ली कलकत्ता को बनारस के रास्ते से जोड़ता है NH2, नेशनल हाईवे 2। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ गई हैं? उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं का कारण है अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि हो गई है, इसलिए बाढ़ बढ़ रही है। मिट्टी जो है धीरे धीरे खसकती जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अपातनी कहां का मुख्य जनजाति समूह है? अपातनी कहां का मुख्य जनजाति समूह है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? बताइए, गैलीलियन उपग्रह किसके भीतर नहीं है पूछा गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है आपका डीमोस के भीतर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डीमोस राइट आंसर है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो इस होल को क्या नाम दिया गया है? इस होल को कहा है व्हाइट होल। व्हाइट होल कहा गया है। कमेंट करके बताइए ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल देखते हैं किसको पता है। ब्लैक होल क्या होता है? वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी है? तो उस परत को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर मानचित्रों को क्या कहा जाता है? तो बड़े पैमाने पर जो मानचित्र होते हैं प्रकृति और मानव रूपों दोनों को दर्शाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, उनको कहा जाता है विषय संबंधी मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, विषय संबंधी मानचित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपरपटी क्या कहलाती है? तो दो बड़े समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपरपटी उसको कहा जाता है भूसंधि या स्थल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? तो बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगते हैं मृदा के कटाव को रोकने के लिए उसको कहा जाता है आश्रय पट्टी। ऑप्शन नंबर ए आश्रय पट्टी राइट आंसर है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? बताइए, आबादी में जो वृद्धि दर होती है उसका क्या तात्पर्य होता है? उसका तात्पर्य होता है जन्म और मृत्यु, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मृत्यु ले रहे हैं, उनके दरों के बीच का अंतर, इसको हम आबादी वृद्धि बोलते हैं। जन्म और मृत्यु के दरों के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। भारत में, अच्छा एक क्वेश्चन और इससे निकल के आता है, आपको बताना है स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात कितने पर मापा जाता है? प्रति 100 पर, प्रति 1000 पर, प्रति लाख पर या प्रति करोड़ पर? स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात जो निकालते हैं हम, वो किस पर निकालते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो भारत में आर्सेनिक समस्या ये प्रभावित क्षेत्रों में भौमजल मतलब भूमि जल का अतिशोषण से होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जो आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर भूमि जल का अतिशोषण। ऑप्शन नंबर डी। वर्मा का नया नाम म्यांमार पड़ गया है, हमारा पड़ोसी देश है। आपको बताना है इसकी राजधानी का नाम क्या है? वर्मा की राजधानी, वर्मा का तो नाम म्यांमार पड़ गया, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी का नाम है आपका नायपीता। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा, नायपीता। ये म्यांमार की राजधानी है और जब इसका नाम वर्मा था तब इसकी राजधानी का नाम क्या था? रंगून था। ऑप्शन नंबर सी पे जो लिखा हुआ है याद रखिएगा। ध्रुमावशेष मतलब स्लैश और बर्न कृषि को लिम्पा के नाम से कहां जाना जाता है? बताइए, बर्न कृषि को लिम्पा के नाम से कहां जाना जाता है? विश्व भूगोल का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी से बनेगा, बहुत कम लोग रहेंगे जिसको इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बर्न कृषि को लिम्पा के नाम से जाना जाता है। किस किस का इस प्रश्न का आंसर नहीं बना कमेंट करके बताइएगा। बर्न कृषि किस किस को लिम्पा नहीं पता था, कमेंट करिएगा, देखते हैं किस किस को नहीं पता था। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर मट्टन उड़ती है किस तरफ? बताइए, सहारा रेगिस्तान में जो शुष्क पवनें चलती हैं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या होता है? तो अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण आपका ध्रुवीय बवंडर है। ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय बवंडर राइट आंसर हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच कहां है? सुंडा ट्रेंच कहां पर है? तो सुंडा ट्रेंच ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमन लेक कहलाती है? तो हनीमन लेक, हनीमून लेक है, यहां पर मां में ऊ की मात्रा और लगा लीजिए। हनीमून लेक किस झील को कहा जाता है? तो हनीमून लेक कहा जाता है टोबा झील को। ऑप्शन नंबर बी, हनीमून लेक कहा जाता है टोबा झील को। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो नवीनतम भूवैज्ञानिक युग, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टेसस। ऑप्शन नंबर सी, ये नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए, एक कोई गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो यहां पर आपको बता दें, पहले सही सही देख लेते हैं। तो हैविया वृक्ष, ये ब्राजील का वृक्ष है, बहुत फेमस, राइट आंसर है। सुमात्रा तूफान मलेशिया में आता है, सुमात्रा तूफान। और डेकेटोबा मत्स्य, ये ब्राजील में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है। ये आपका विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, जिसने विश्व भूगोल पढ़ी होगी उसको ये क्वेश्चन बन गया होगा, बाकी लोगों को टफ लगा होगा। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है, अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो भूमि कारक को मृदीय कारक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मृदीय कारक राइट आंसर है। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो जो कायांतरण होता है, इससे चट्टानों में आपका संरचना परिवर्तित हो जाती है और गठन भी परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो, पैरोडाइट, ये सभी क्या हैं बताइए? ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट, ये सभी क्या हैं? दोस्तों यदि क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, इनको याद कर लेना, घबराना नहीं है, पूरा वीडियो देखेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये हैं आपकी बहिर्वेदी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी, बहिर्वेदी चट्टानें हैं, ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको ये क्वेश्चन याद नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी, गंगा डेल्टा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपवर्दन है, जो है अपर्दन है? तो द्रव चालित क्रिया ये होता है आपका प्रवाही जल के कारण अपर्दन। ऑप्शन नंबर ए, प्रवाही जल के कारण अपर्दन। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त बंदरगाह महासागर कौन सा है? तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त जो महासागर है, ये है आपका अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहां पाई जाती है? तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति ये टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा प्रदेश राइट आंसर है। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? यूरोप में आलू की पैदावार सबसे पहले शुरू की थी आपके स्पेनिश लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी, स्पेनिश लोग राइट आंसर है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे क्या हैं? तो व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे, ये आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर आपका बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं रेशे। सूती रेशे क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? तो अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन भूमध्य सागर इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो वलयाकार रूप में नदियां वलय के समान बहेंगी। ऑप्शन नंबर सी, वलय के समान बहेंगी। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कौन सा है? तो अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन ये चीन में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, चीन में है। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक रूप से हमारा जो है ग्रहदाह। ऑप्शन नंबर बी, ये मानव निर्मित विपदा है और ये सामाजिक रूप से विपदा कहलाती है, ग्रहदाह। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहां स्थित है? तो प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल ये स्थित है आपका फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण ये किया जाता है भूमध्य रेखा से दूरी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है इस रूप में हम करते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहां पर पाए जाते हैं बताइए? ग्लेशियर सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर जो पाए जाते हैं सबसे ज्यादा दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो किसी भी झील की तली में जो अवरुद्ध जल होता है उसको कहा जाता है अधःसर। अधःसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं। ऐसा क्यों? तो बाल्टिक सागर के बंदरगाह सर्दियों में भी खुले रहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती रहती है, इसलिए सर्दियों में भी बाल्टिक सागर के बंदरगाह खुले रहते हैं। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन।